चलिए बच्चे बात करते हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक और ज्यादातर सिर्फ थ्योरी की बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट, और आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर लास्ट क्लास में तो पूरी थ्योरी करा दी, अब प्रैक्टिकल कब स्टार्ट करोगे? तो आज बच्चों टेंशन मत लो, इस क्लास में हम सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करेंगे। बट थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू लेने दो, थोड़ा सा कि कैसे इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट हमें करना है। अब समझो, कई बार पार्टनर फर्म को जो है पैसा वो कैपिटल के रूप में नहीं देता। जब पार्टनरशिप फर्म जनरेट होती है तो पार्टनर दो तरीके से पैसा देता है, एक कैपिटल की फॉर्म में, एक फर्म को लोन की फॉर्म में। अब ये लोन क्या होता है? फर्म तो उसी की है। मान लो ये एक फर्म है, इसके अंदर मेरे दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए और बी। इन्होंने फर्म को कैपिटल तो इन्वेस्ट कर दिया, ए ने 2 लाख किया, बी ने 1 लाख कर दिया। बट फर्म को फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई कुछ समय के बाद। बी के पास थोड़ा पैसा ज्यादा था क्योंकि बी के दूसरे बिजनेस भी चल रहे थे। वो कह रहा है मैं कैपिटल नहीं लगाऊंगा अब और ज्यादा, हाँ पैसा चाहिए तो मैं लोन के रूप में आपको पैसा दे देता हूं। तो बी ने फर्म को लोन के रूप में पैसा दे दिया, एज अ लोन दे दिया। अब ऑब्वियस ही बात, बी फर्म को लोन दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात रिकवर तो करेगा। तो ए ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप लोन में दे दो। ठीक है, अब बेसिकली फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी कि जो पैसा बी ने लोन के रूप में पकड़ाया है उसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ज्यादा यूज भी होने वाला है। तो बी ने जो भी पैसा लोन के रूप में फर्म को दिया, बच्चे ध्यान से सुनना, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट की दो टर्म होती है, क्या डीड बनी हुई थी और क्या डीड नो डीड। कोई डीड बनी नहीं हुई है। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उस पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज मेंशन है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर लोन के रूप में पैसा देता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी, सपोज करो डीड में अगर मेंशन है लेट से 12%, तो जो भी डीड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम पे करेंगे। ठीक है, अब यहां बी ने मान लो फर्म को 1 लाख रुपए एज अ लोन के रूप में दिए, मान लो 1 अप्रैल को ही दिए। ठीक है, तो ये जो बेसिकली होगा, और डीड में मेंशन है कि 12% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो 12% के हिसाब से यानी कि 12,000 रुपए साल का एज एन इंटरेस्ट फर्म पे करेगी बी को। अब मैं यहां पर एक चीज और बताता हूं आपको, फर्म जो है बी को 12,000 पे कर रही है, ये फर्म के लिए कौन सा है, कौन सा एक्सपेंस है? ये फर्म का एक्सपेंडिचर पार्ट है। हमेशा ध्यान रखना, जितने भी खर्चे होते हैं ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में नहीं दिखाए जाते। तो अगर फर्म किसी पार्टनर को इंटरेस्ट के रूप में पैसा दे रही है, यानी कि इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसा दे रही है, तो ये जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है हमेशा याद रखना ये नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा। फर्म का जो टोटल नेट प्रॉफिट होगा माइनस पार्टनर को दिए जाने वाला इंटरेस्ट, ये माइनस होता भी है। अब यहां पर एक चीज और ऐड करता हूं, अगर पार्टनर फर्म को अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट के रूप में दे रहा है, ठीक है, और वो रेंट पर्सल उसको फर्म पे कर रही है, मान लो बी के पास एक प्रॉपर्टी थी, बी ने उस प्रॉपर्टी को रेंट दे दिया फर्म को, तो जो रेंट पे किया जाएगा ना हमें पार्टनर को, वो रेंट भी नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि नेट प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ठीक है, इसके बाद फर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसा दे रही है तो वो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, साथ में अगर कोई रेंट भी पे कर रहे हैं तो वो भी माइनस होगा। अब सर दूसरी कंडीशन, नो डीड या डीड इज साइलेंट। डीड साइलेंट है इंटरेस्ट के बारे में, या नो डीड, डीड बनी नहीं हुई है। अब इस कंडीशन को ऐसे समझते हैं कि बी ने पैसा तो दे दिया लाख रुपए, बट अगर डीड थी तो डीड में ये मेंशन ही नहीं किया कि पार्टनर फर्म को लोन देता है तो कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, और हमारी डीड ही नहीं बनी लेकिन पैसा दे दिया। अब बी ने बोला भाई ए से कि मुझे 12% चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही चल रहा है। ए ने बोला भाई 12% तो पे नहीं करेंगे। ये गए कोर्ट, कोर्ट ने बोला क्या आपकी डीड थी? ने कहा कोई डीड नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि इन केस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, फर्म को लोन देता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेट है। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमारी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है और पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 6% स्टैंडर्ड रहेगा।
आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की। अब देखो मैंने क्वेश्चन को ना छोटे फॉर्मेट में लिख दिया। ये मेरे पास 2023-24 वाला एडिशन था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। देखो यहां पर मैंने क्वेश्चन को छोटा कर दिया, यहां पर आपको सारी डिटेल दी है। एक्स और वाई पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। एक्स और वाई की कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है। 1 अक्टूबर को एक्स ने 80,000 रुपए लोन दिया और वाई ने 40,000 लोन दिया। ध्यान से सुनना। अब यहां पर अब यहां क्या बोल रहा है, केस 1 नेट प्रॉफिट हमें दिया 21,000, ठीक है। हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। यहां पर करना है शो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इसका हमें ना डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है कि किस तरीके से हमारा नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई के बीच में आफ्टर एडजस्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ 4 केस आपको मिले हैं। पहले केस में बोला नेट प्रॉफिट 21,000 है, दूसरे केस में बोला नेट प्रॉफिट 3,000 है, तीसरे केस में बोला नेट प्रॉफिट 5,000 और चौथे केस में आपको लॉस की कंडीशन दी हुई है। तो 1 बाय 1 समझते हैं। देखो बच्चे, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो पार्टनर ने जब फर्म को लोन दिया, ऑब्वियस ही बात फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे किया जाएगा, ये फर्म का खर्चा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको बताता हूं केस 1। तो पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई, एक्स ने कितना लोन दिया 80,000 रुपए और वाई ने दिया है 40,000 रुपए। मार्कर चेंज कर लेते, ठीक है। एक्स ने 80,000 दिया और वाई ने 40,000 दिया। अच्छा, क्या यहां पर क्वेश्चन में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे किया जाएगा? सर क्वेश्चन इज साइलेंट। यहां मान के चलते हैं कि ना तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन ही नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 6%। क्या करेंगे, 6%। आंखें बंद कर कर बस 6% इंटरेस्ट ऑन लोन लगा दो। इनटू टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे 6/12। सॉरी 1 मिनट, टाइम पीरियड मेंशन है, 1 अक्टूबर को दिया था, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6/12। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी कि ये कितना रह जाएगा, 6 मंथ्स रह जाएगा। तो पहले देखो 80,000 का 6%, 2400, और ये हो जाएगा 1200। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स को हमें कितना पे करना पड़ा है, 2400 और 1200। एक बात हमेशा से ध्यान रखना कि जब भी पार्टनर अगर फॉर्म पार्टनरशिप के अंदर लोन के रूप में पैसा देता है और इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता, तो हम 6% स्टैंडर्ड रेट है, 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो एक्स को हम पूरे 6 महीने में कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, 2400, और वाई को 1200। अब हमारे को नेट प्रॉफिट दिया है फॉर्म का 21,000, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर ने जो प्रॉफिट किया है वो 21,000 का किया है। हमेशा याद रखना कि पार्टनर को दिए जाने वाला इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके लोन के ऊपर फॉर्म का क्या होता है, खर्चा होता है। तो पहला ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में से 21,000 में से 2,400 और 1,200 ये माइनस करते हैं, ठीक है। 21,000 में से 2,400 और 1,200 इसको ना मैं माइनस करके देखता हूं। तो 21,000 में से माइनस कर दो, कितना, 2,400 और 1,200, यह आ जाएगा 17,400, ठीक है, 17,400। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है ये प्रॉफिट ना हम पार्टनर में बांटेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो x और y में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 17,400 और 17,400 किस रेशो में होगा, रेशो में दिया है 2/5 और 3/5। 6960 10,440 6960 और 10,440 ये प्रॉफिट आ गया। बच्चों क्वेश्चन में ना सिर्फ आपको इतना ही करना था, बट मैं यहां पर ना थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो,
नोट करना हो नोट कर लो, नोट कर सकते हो। अब एक चीज आपको और बताता हूं, ये जो प्रॉफिट है ना ये हमने निकाल लिया, ये हमने लिख भी लिया। अब आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो प्रॉफिट है ना, अगर आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। मैं ऊपर वाला पोर्शन रब कर देता हूं, ठीक है, देखो, तो वो भी करके दिखा देता हूं। यहां पर ना हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। हालांकि ये पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब जरा ध्यान दो, हमारा नेट प्रॉफिट कितना था, 17,400। मैंने लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट, यहां लिख लो 17,400, ठीक है। क्वेश्चन में और तो कुछ मेंशन नहीं है, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं करना, तो तुम क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहां एक्स और वाई, 6960104440, यहां लिख दो 17,400 और यहां लिख दो 17,400। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट। तो यहां पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट बनाने के लिए आपसे पूछा जाए तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। वैसे आपको पूछा नहीं गया तो आप डायरेक्टली ये करना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, केस 2 पे। फटाफट करते हैं बच्चे, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और करते रहो क्वेश्चन। अच्छा तरीका तो यही है कि कॉपी पेन के साथ 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, फटाफट कर लेना। देखो अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो वही था, एक्स को हमने कितना दिया था, 2400, और वाई को कितना दिया था, 1200। हमारा नेट प्रॉफिट क्या आ रहा था भाई, केस 2 के अंदर नेट प्रॉफिट आ रहा है 3,000। अब सर ये तो समस्या, प्रॉफिट तो हमारा 3,000 और इंटरेस्ट क्या है, पे करेंगे एक्स और वाई को 2400 और 1200। दो चीजें हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी पार्टनर को पे किया जाता है तो ये फर्म का एक्सपेंसेस पार्ट है, ठीक है, ये फर्म का खर्चा है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकम से ज्यादा खर्चे कई बार हो जाते भी हैं, बिजनेस कर रहे हो भाई, अगर आप प्रॉफिट अगर करोड़ों में कमा रहे हो तो कई बार कुछ हजारों रुपए का लॉस भी पॉसिबल झेलना पड़ेगा। तो 3,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, -2400 और -1200, तो ये 600 रुपए का जो प्रॉफिट था अब क्या आ गया, लॉस आ गया। क्या आ गया, लॉस आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये क्या है, डिविजिबल, डिविजिबल लॉस है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स और वाई में। पेन थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। अब 600 था 2/5, 600 था 3/5, 360, 12 दूनी 24, 240 एक्स को लॉस झेलना पड़ेगा और 360 वाई को लॉस झेलना पड़ेगा। तो एक्स और वाई का जो लॉस आ गया ना वो 240 और 360 आ गया, ठीक है। आई होप आपको यहां से ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं केस 3 के। केस 3 में जो नेट प्रॉफिट दिया 5,000 दिया, इसको मैं रब कर दूं, अब हमने क्या करना है, ये केस 3 में नेट प्रॉफिट है 5,000। सबसे पहला काम, जब भी पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है कि पार्टनर को अब हमें इसको पे करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, फर्म का खर्चा हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5,000 है इसमें से 3,600 मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं, 1,400 रुपए, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। यहां फिर हमें प्रॉफिट मिल गया, तो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1,400 और 1,400, 2/5 और 3/5। फाइव 560 और 144, सॉरी एक मिनट, ये तो 560 तो ठीक है, 840, तो इसको करेक्शन कर लेना, 560 और 840 हमारा क्या आ गया, ये आ गया प्रॉफिट। समझ में आया, यहाँ मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है तो इसको 840 कर देता हूं, ठीक है जी। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या,
चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 4, केस 4 क्या कह रहा है, ये एक ही क्वेश्चन है, अब इसके अलग अलग पार्ट है। केस 4 में हमारे को दिया हुआ है नेट लॉस। नेट लॉस हमारे को दिया है 1400। क्या दिया हुआ है? 1400 हमारे को नेट लॉस दिया हुआ है। अब सोचो सर, नेट लॉस तो 1400 है, इसमें से माइनस कर दूं मैं क्या? इंटरेस्ट ऑन, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन, 2400 और 1200। ऑब्वियसली बात, नेट लॉस का मतलब ये ऑलरेडी लॉस में है, उसमें से मैंने 2400 भी माइनस कर दिया और 1200 भी माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1400 में माइनस कर दिया 2400 और 1200, सारी माइनस माइनस माइनस, सारी वैल्यू माइनस की आ गई। तो यहां क्या कर देंगे हम, सबको प्लस, लेकिन ये पूरा लॉस बढ़ गया। अब देखो 1400 ऑलरेडी लॉस था, उसमें से हमने 3600 और माइनस कर दिया। तो अगर मैं देखूं 1400 और 3600 इनको प्लस करोगे 5000 आ गया। अरे लॉस तो बहुत बढ़ गया, तो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। अब ये डिविजिबल लॉस कितना आ गया? 5000, ये आ गया लॉस, नेगेटिव कर दिया। अब इसमें एक्स और वाई का प्रोपोर्शनेट कितना होगा? लॉस जो होता है ना, पार्टनर को बियर करना पड़ता है, 2/5 और 3/5। तो ये आ जाएगा 2000 और ये आ जाएगा 3000। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 7, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वो पिछला क्वेश्चन है 6 था, मैंने गलती से 5 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सीता और गीता पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। सीता और गीता मिल के फॉर्म को 30,000 पे कर रहे हैं, लोन के रूप में दे रहे हैं। किस रेशियो में? 3:2। मतलब सीता गीता आप कैपिटल नहीं लगा रहे हैं, वो फॉर्म को ये कह रहे हैं कि हम आपको ना लोन दे रहे हैं, और लोन किस रेशियो में दे रहे हैं? 3:2। तो अगर मैं बोलूं कि सीता ने फॉर्म को कितना लोन दिया, तो 30,000 का 3/5 18,000 रुपए, और गीता ने फॉर्म को कितना लोन दिया? ध्यान से देखना, 30,000 का 2/5, ये आ रहा है 12,000 रुपए। तो 18,000 और 12,000, ये जो है ना लोन, सीता और गीता ने फॉर्म को पे किया है। समझ में आई बात? अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यह बताना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आ गया सीता और ये आ गया गीता। तो 18,000 का 6%, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करते हैं? 6%। 18,000 का 6%। अब दिया कब है? सर दिया 1 अक्टूबर को है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स हो गए, तो यहां आ जाएगा 6 मंथ। दूसरे ने दिया 12,000, 6%, और वो भी आ जाएगा 6 मंथ। $360, तो 540 और 360, गलती से मैंने 5400 लिखा था, तो इसको लिख देना 540, यानी कि सीता को इंटरेस्ट पेबल होगा 540 का और गीता को 360 का। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से ये कवर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मैंने छोटे फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख दिया है, थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको समझना। बैट और बॉल पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। 1 अक्टूबर को बैट और बॉल दोनों ने मिलकर 2,40,000 और 1,20,000 रुपए का लोन फर्म को दिया, यानी कि बैट ने 2,40,000 दिया और बॉल ने 1,20,000 दिया। बैट ने मंथली रेंट पे किया। बैट ने ना अपना बिजनेस प्रोमाइसेस जो है ना वो फर्म को दिया है, और वो कह रहा है कि आप मुझे मंथली रेंट पे करोगे 5,000। अब सुनना, बैट का कोई प्रॉपर्टी पड़ी होगी, तो बैट ने ना फर्म को, प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, तो बैट ने फर्म को बोला कि आप मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मुझे बदले में 5,000 रेंट दे देना। अब ऑब्वियस सी बात, अगर हम पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं
और उसको हम क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं, तो ये फर्म का एक्सपेंसेस होता है। सिमिलरली जो हम पार्टनर को उसके द्वारा दिए गए लोन पर इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसमें से हम क्या करते हैं, ये एक्सपेंस माइनस करते हैं, दोनों को क्लब करके। तो कहने का मतलब है दोनों चीजें जो है ना नेट प्रॉफिट में प्लस होंगी, माइनस होंगी, सॉरी। अब फर्म को जो लॉस हुआ 9,000, तो सर अगर लॉस 9,000 फर्म को अपने ऑपरेशन से हो रहा है, उसके अंदर ये वाला भी माइनस कर दोगे तो लॉस माउंट अप हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। हम कहते हैं कोई बात नहीं। देखो अब सबसे पहला काम क्या है, इसका सिर्फ ट्रीटमेंट दिखाना है आपने। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पहले तो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट यहां लिखते हैं बैट और यहां लिखते हैं बॉल। बैट ने कितना लोन पे किया है, बैट ने लोन पे किया है 2,40,000 और बॉल ने पे किया है 1,20,000। ठीक है, अब बैट ने पे किया 2,40,000 और बॉल ने पे किया 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है क्वेश्चन के अंदर? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है ही नहीं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 6%। क्या करेंगे, 6%। और दिया कब है, पहले आप देखो टाइमिंग, कि टाइमिंग कब दी है। सर पे किया है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर का मतलब 6 महीने का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो 2,40,000 का 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा, 7,200 रुपए। 1,20,000 का 6% इंटू 6, 1,20,000 का 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, यह आ जाएगा 3,600। ठीक है, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो था ही नहीं सर, नेट लॉस था। तो नेट लॉस था 9,000, उसमें से हम क्या करेंगे, 7,200 और 3,600 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10,800। ऑब्वियस ही बात, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 5,000 साल का हम अगर रेंट पे कर रहे हैं तो पूरे 5,000 महीने का, तो पूरे साल का, मंथ का ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। मंथली रेंट ऑफ 5,000, 12 5 60, 60,000 ईयरली रेंट हो गया, तो 60,000 तो ये हो गया, 10,800 तो ऊपर ये आ गया, प्लस 9,000 हमारे पास और आ गया, तो टोटल लॉस कितना हो गया बढ़कर 79,800। तो फर्म का जो लॉस आ गया वो आ गया 79,800। इसको मैं रब कर देता हूं, ये वाले पार्ट को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये डिविजिबल लॉस आ गया। एक्स और वाई, सॉरी बैट और बॉल, बैट को कितना और बॉल को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। 79,800 का 2/5, 79,800 का 3/5। ठीक है, 79,800 का 79,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कर देता हूं, तो 31920। चेक करो जरा आंसर, ठीक है, 31920 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 79,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 47,880, ये लॉस आ रहा है 47,880। ठीक है बच्चे, तो यहां पर ना हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 23-24 वाले एडिशन में, 24-25 वाला भी मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ मेरे पास से भी, तो कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके उस एडिशन से स्टार्ट करूं क्वेश्चन। तो पहले आप यहां से देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अखिल, सुनील और परवेश पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 है। अब सुनील ने, ध्यान से समझना, सुनील ने 1 नवंबर को फर्म को लोन पे किया है 4 लाख रुपए का। अब आपको यहां ना 2-3 कंफ्यूजन क्रिएट करेगा क्वेश्चन। सुनील ने 1 नवंबर को लोन दिया है 4 लाख रुपए का, और इस पर एग्रीड इंटरेस्ट जो जा रहा है ना, जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो करेंगे 12%। अब क्वेश्चन में ना लास्ट में बिल्कुल देखना, कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 लाइनें गिवन है, मैं एक बार पढ़ देता हूं बुक से। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक
टू February 2023 ऑन 1 मार्च 2023। इंटरेस्ट जो है ना हमने चेक से पे कर दिया है 1 मार्च, यानी कि 1 नवंबर 2022 को आपने जो है लोन दिया था और 1 मार्च 2023 को सिर्फ और सिर्फ फरवरी तक का इंटरेस्ट फर्म ने चेक के थ्रू पे कर दिया। किसको? सुनील को। और मार्च का अभी जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं किया। ठीक है, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। 1 नवंबर 2022 को ना सुनील ने 4 लाख रुपए का जो है लोन फर्म को पे किया है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सर 1 मार्च 2023 को मैंने फरवरी तक का इंटरेस्ट पे कर दिया, यानी कि नवंबर से फरवरी, देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हो गए। तो पहले तो आप क्या करोगे, 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन निकाल लो। यहां नवंबर टू फरवरी की बात करते हैं। ये 4 लाख आ गया, 4 लाख का 12%, ठीक है, 12% आ गया, 12 4 48,000, 48,000 आ गया। अब वो कह रहा है सिर्फ 4 महीने का, तो मैं 48,000 का 4/12 करता हूं, 12 चौक 48, यानी कि इंटरेस्ट जो पे होगा 1 नवंबर से फरवरी तक का वो कितना होगा, 16,000। ये तो हमने पे कर दिया, ठीक है, यानी कि ये पे किया है हमने, कब पे किया है, 1 मार्च में। ठीक है, अब बच्चे सोचो, लॉजिक लगाओ। चाहे अब वो कह रहा है मार्च का इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया, मार्च का इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, लेकिन मार्च का इंटरेस्ट पे करना तो है ना, करोगे तो सही। तो ऑब्वियस ही बात हमें करना पड़ेगा। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट क्या होगा, 4 लाख का 12%, 1/12, तो कितना हो गया, ये 4,000। ये मार्च का इंटरेस्ट हो गया सिर्फ 4,000, तो 16,000 और 4,000 टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 20,000। सुनील को हमने पे तो करना है, लेकिन अभी तो पे नहीं किया ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछा गया है, पहला पार्ट कि अपने 1 नवंबर से फरवरी यानी कि 1 मार्च तक कितना इंटरेस्ट पे किया, 16,000। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से सुनना, एप्रोप्रिएट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा है हमारा, कितना ट्रांसफर करोगे, 20,000। ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में। सिंपल भाषा में बोलूं, नेट प्रॉफिट से कितना माइनस होगा, 20,000 माइनस होगा। तो ये था मेरा टॉपिक, हमारा आज का, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ये टॉपिक मेरा टीएस ग्रेवाल के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास